ये रोड वहाँ से निकल कर आ रही है, लिंक रोड, जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। उसके बाद से वो किनाराम में आने वाले थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रोग्राम निरस्त हो गया है आज के लिए, और ये रोड यहाँ पर आके इनकम्प्लीट हो जाती है, तो ये स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो काम को दिखाने के लिए सब कुछ यथास्थिति बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि रोड को बनाया गया, लेकिन जैसे ही विभाग को सूचना मिली कि अब योगी आदित्यनाथ जी जनपद सोनभद्र में नहीं आएंगे, काम को अधूरा रोक दिया गया। इस रोड को आप आगे देखेंगे तो इसकी हालत बद से बदतर है। हेलीपैड था, उसको भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया। चलिए वो बात समझ में आती है कि अब नहीं आना है तो हेलीपैड को अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन रोड ये आधी रोड बनी हुई है, आधी रोड नहीं बनी है। इस संबंध में यहाँ पे एक दुकान भी लगी हुई है, दुकान पे भी हम थोड़ा लोगों से जानेंगे कि ये इस रोड की क्या पोजीशन है, क्योंकि बराबर हम लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पे। तो आगे गोदाम है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं जाती हैं, सिंगल रूट है, तो कितना जो है कि यहाँ पे इन लोगों को दिक्कत महसूस होती है, इसको हम एक बार जो है कि यहाँ के दुकानदारों से जानना चाहेंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया, और मतलब जितना विभाग को सूचना मिला कि आने वाले हैं तो रोड बनता रहा, लेकिन जैसे ही सूचना मिला कि अब उनका दौरा रद्द कर दिया गया है, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो रोड को वैसे ही छोड़ दिया गया। इस रोड के बारे में बताएं आप। जी नहीं, ये गलत हुआ है सर, क्योंकि उन लोगों को जानकारी हुआ कि वीआईपी आ रहे हैं तो सड़क बनाने लगे लोग। पता चला कि वीआईपी नहीं आएंगे तो सड़क रुक गई। अब एक काम कर रहा है सर, केवल दिखा काम कर रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस रोड से कितनी आप लोगों को दिक्कत होती है ये बताइए, क्योंकि आगे गोदाम है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कि लोड होकर जाती हैं। सर इस रोड से लगभग कम से कम 50 गाँव जुड़ा हुआ है, लगभग 50 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। अब समझ लें कि लगभग 2 फीट गहरा भी कहीं कहीं खुदा हुआ है, ऊपर मिट्टी केवल डाला गया। बकिया ये हुआ कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं होगा तो उसी पर छोड़ दिया गया है। एक गलत बात है। हम लोग को एक बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सड़क तो बन रही है, लेकिन इस रोड की स्थिति बद से बदतर कब से थी? सर ये तो लगभग हमको लगता है लगभग 5-6 वर्ष से होगा ऐसे ही। इसमें कोई काम नहीं हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ था, क्योंकि लोग बाइक से जाते थे तो बाइक से उतर कर जाना पड़ता था। इतनी गहरी थी सर कि ठेवड़ा पर गहरा हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रोड जिसकी हालत बद से बदतर थी, अब चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो गया और उनको इस रोड से होकर जाना था, तो इस रोड को तो बनाना जो है कि विभाग ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही विभाग को सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी का दौरा रद्द हो गया है तो इस रोड को आधा अधूरा बनाएं। और भी हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे हैं भैया, बताएं, ये बताइए कि यहीं के रहने वाले हैं, पहले इतना बताएं आप। जी अच्छा, ये बताइए इस रोड के बारे में क्या बता सकते हैं आप? सर, रोड के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जब आगमन आज होना था तो उसके पहले सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ था। फिर जैसे ही उन लोग को मालूम चला कि रोड योगी जी नहीं आएंगे, रोड को यहीं पे ठप कर दिया गया। क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री नहीं आने वाले हैं तो रोड को जो है कि छोड़ दिया गया। अगर आते तो बढ़िया से रोड जो है, उनका ये कहना है कि जब विभाग बना रहा था तो इसको पूरा करना चाहिए था। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अभी 1 महीने पहले आगे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ और सड़क तो इतना गड्ढा था तो मतलब हम बता नहीं सकते। और आने जाने वाली जितनी भी पब्लिक है वो मतलब इस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते से जाते थे। और भाई जो बड़ी ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, तो वो तो इधर से किसी तरह होने की वजह से बड़ी हाँ बिल्कुल झेलते हुए जाती थी। हाँ, एका बैग इसको छोड़ दिया गया। बताइए, इसको पूरा करके छोड़ना चाहिए। पब्लिक जो है कि दिक्कत हो रहा है। कम दिखावे से ऊपर उठ कर, कम से कम दिखावे से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। कि अगर कोई आवे तो उसके लिए बने, बाकी पब्लिक चूतिया है तो कम से कम विभाग को रोड बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, कम से कम वहाँ तक पूरा कर देता आदमी तो कम से कम आने जाने वाले को सुविधा हो जाता है। चलिए, इसी क्रम में हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस रोड के बारे में कि जो रोड बन रही थी उस रोड को आधा अधूरा छोड़ दिया गया विभाग की तरफ से। क्या कहते हैं लोग, आगे देखते हैं। इस रोड को बनना चाहिए था जी, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो है ये रोड नहीं बन पाई। ये मुख्यमंत्री को दिखाने का सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की जा रही थी कि रोड मतलब कि रोड एकदम गड्ढा मुक्त है, लेकिन वास्तव में ये गड्ढा मुक्त थी, आधी अधूरी बनी। बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल यथार्थ है। ये उरमौरा वाला जो रोड है उसको बिल्कुल बनना चाहिए था, लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही से कि जो ही मतलब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है मतलब रद्द हुआ, मतलब ये रोड नहीं बन पाई। उरमौरा में ही सीडीओ साहब की गाड़ी जो है मतलब फंसी थी। अच्छा, कितने कब की बात है ये परसों की बात है। 2 दिन पहले जो है कि सीडीओ की गाड़ी। हाँ जी, मतलब उसको कई अधिकारी मिल करके जो है मतलब ठेल रहे थे। अच्छा, और नहीं निकल पाई, वो वहाँ की रोड नहीं बन पाई। ये उरमौरा इसी लिंक रोड की बात कर रहे हैं? हाँ, ये इसी रोड की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ के स्थानीय हैं जो बता रहे हैं कि
2 दिन पहले सीडीओ की गाड़ी फंस गई थी और अधिकारी मिलकर धक्का लगा रहे थे। ये रात्रि में अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाइपलाइन जो है सब जगह कनेक्शन नहीं हुआ पानी वाला, और पानी तो बिल्कुल ही इधर जो है जीरो है, पानी का सप्लाई बढ़िया नहीं होता है। ये सारी व्यवस्था, पाइपलाइन, रोड लाइट, पानी यहाँ बिल्कुल ड्राई एरिया है ये। और मऊरा और लोढ़ी बिल्कुल ड्राई एरिया है। यहाँ मतलब हर घर जल नल योजना जो चल रही है उसका पाइपलाइन तक अभी नहीं बिछा है। जबकि हमारा सोनभद्र औषधियों का खान है, लेकिन उस औषधियों को जो है दुरुपयोग किया बहुत जा रहा है। आक्रोश है यहाँ के लोगों को कि सोनभद्र जो एक रेवेन्यू, बहुत अच्छा रेवेन्यू देता है भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, वहाँ पे इस तरह की शिकायतें हैं, लोगों में आक्रोश है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z यूपी खास। धन्यवाद।